अक्सर एक बात कही जाती है कि जो नशे को गले लगाता है वो मौत को पास बुलाता है। गाली गलौज बढ़ गया, वाद विवाद हो गया, जिस पर से मृतक ने अपने घर से चाकू ला करके ताबड़तोड़ उस पर हमला करके घटना कारित करना स्वीकार किया है। तो मृतक के घर के आसपास ये शराब के नशे में थे, बड़बड़ा रहे थे, तो वो उठ करके आया मृतक और इसको गाली बकने लगा कि आरोपी के साथ नशे की हालत में गाली गलौज नहीं करता, विवाद नहीं करता, तो शायद आज उसके घर में खुशी का माहौल होता, उसके बेटे की शादी हो रही होती। बेटे की शादी से पहले पिता की हत्या, यह मामला आपको पता होगा। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। क्या था पूरा मामला? दरअसल कुम्हारी थाना क्षेत्र के रामपुर चोरहा नामक स्थान से यह घटना सामने आई थी, जहां एक 55 वर्षीय भागवत मार्कंडे का शव उसी के घर में, उसी के रूम में मिला था। प्रथम दृष्टिया शव को देखने से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि घर में शादी का माहौल था, हो सकता है घर में कुछ पैसे जेवरात हो, उसी को लूटने के लिए कोई चोर आया होगा, जिससे रोकने के प्रयास में यह हत्या हुई होगी, यह अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन इसके ठीक जवाब हमारे पास मौजूद नहीं थे कि भागवत मार्कंडे की हत्या क्यों हुई है, किसने की है और किस वजह से की है। आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मामले का खुलासा किया है। इस मामले में एक बड़ा अपडेट हमारे सामने आया है। दुर्ग पुलिस ने आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भागवत मार्कंडे की हत्या क्यों की, किसने की और किस वजह से की गई, इन सभी सवालों के जवाब आज हमारे पास मौजूद हैं। हम सारे जवाब आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। दरअसल कुम्हारी थाना क्षेत्र के रामपुर चोरहा नामक क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति भागवत मार्कंडे, जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है, उसकी हत्या की गई थी। प्रथम दृष्टिया यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह हत्या जो है, भागवत मार्कंडे की हत्या चोरी की वजह से की गई होगी, क्योंकि घर में शादी का माहौल था। लेकिन जब शव मिलने के बाद पुलिस जब जांच शुरू करती है तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को एक व्यक्ति दिखता है जो मृतक भागवत मार्कंडे के घर के पास से, सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति भागवत मार्कंडे के घर के पास से हाथ में चाकू लिए गुजरता हुआ दिखता है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर आसपास के क्षेत्र में पूछताछ करती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति जयदीप साहू है, वह उसी गाँव का रहने वाला है। पुलिस उस फुटेज के आधार पर जयदीप साहू को हिरासत में लेती है। तो उसके बाद जयदीप साहू बताता है कि भागवत मार्कंडे की हत्या हुई उस दिन वह अपने घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था। रास्ते में उसे भागवत मार्कंडे, यानी जिसकी हत्या की गई, वह व्यक्ति मिला। वह नशे की हालत में उसे गालियां बकने लगा और जब आरोपी जयदीप साहू ने उसे समझाया तो वह और क्रोधित होकर उसे माँ बहन की गालियां बकने लगा। इसी वजह से आरोपी जयदीप साहू भी क्रोधित हो उठा और वह अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वह वहाँ से चाकू लेकर भागवत मार्कंडे के कमरे के अंदर घुसता है और धारदार चाकू से उसकी हत्या कर देता है, जिससे उसके गले और रीढ़ की हड्डी पर गंभीर चोटें आती हैं। जख्मी भागवत मार्कंडे को वह उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जब भागवत मार्कंडे के परिजन भागवत मार्कंडे को अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। दुर्ग पुलिस ने आज इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए सुनते हैं। कुम्हारी थाना क्षेत्र के चोरहा ग्राम में परसों रात्रि को एक मर्डर हुआ था जो अज्ञात था। डेड बॉडी मिलने के बाद से ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन इसको कारित किया है। घटना के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज, ना ही कोई चश्मदर्शी नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने के कारण दिक्कतें आ रही थी, लेकिन हमारी कुम्हारी की टीम और खुर्सीपार टीआई, सीएसपी छावनी और हमारी एसएसयू की टीम संयुक्त रूप से अलग अलग टीम बना करके, मिक्स टीम करके ये आसपास के सीसीटीवी देखने लगे। अचानक से एक फुटेज प्राप्त हुआ रात 12 बजे के आसपास कि एक व्यक्ति चाकू लेके दौड़ते हुए दिखा। जब उसकी पहचान कराई गई, लोगों से पूछताछ किया गया तो उसको जयदीप साहू के रूप में लोगों ने पहचान किया। जयदीप साहू को और उसके एक और साथी
को जब उठाया गया, पूछताछ किया गया तो उसने घटना कारित करना स्वीकार किया। इसने बताया कि जब ये अपने साथी के साथ उस गली से निकल रहे थे, चोरहा की गली से, तो मृतक के घर के आसपास ये शराब के नशे में थे, बड़बड़ा रहे थे। तो वो उठ करके आया मृतक और इसको गाली बकने लगा कि शराब पी करके तुम हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हो। तो इनका अचानक से गाली गलौज बढ़ गया, वाद विवाद हो गया, जिस पर से मृतक ने अपने घर से चाकू ला करके ताबड़तोड़ उस पर हमला करके घटना कारित करना स्वीकार किया है। अभी रिमांड में लेकर के जेल दाखिल किया जा रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातें सुन ली। अक्सर एक बात कही जाती है कि जो नशे को गले लगाता है वो मौत को पास बुलाता है। इस पूरे मामले को ध्यान से देखने और समझने पर हमें यही पता चल रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य वजह है, जो मुख्य कारक है, वह नशा ही है। अगर भागवत मार्कंडे आरोपी के साथ नशे की हालत में गाली गलौच नहीं करता, विवाद नहीं करता, तो शायद आज उसके घर में खुशी का माहौल होता, उसके बेटे की शादी हो रही होती। लेकिन आज नशे के कारण उनके घर में गम का माहौल है। धन्यवाद। आप देख रहे थे भारती मीडिया नेटवर्क।